नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर टॉपिक चल रहा था अपना ही क्रिया। क्या चल रहा था? क्रिया टॉपिक चल रहा था। उसमें कुछ चीजें अपने पढ़ चुके थे। उसकी परिभाषा है, क्रिया का निर्माण कहां से हुआ है, जैसे धातु से हुआ है, उसके भेद, ठीक है। फिर संज्ञा के भेद कितने होते हैं उसके बारे में देखा। और उसके बाद में अपने देख चुके थे कि संज्ञा के अन्य रूप या अन्य भेद भेद कौन से होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से साइक्रिया के बारे में अपने पढ़ चुके थे। तो उसका थोड़ा सा अपने रिवीजन करेंगे और उसके बाद में अपने अगले भेद के ऊपर चलेंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? क्रिया। टॉपिक क्या चल रहा था? क्रिया। क्या चल रहा था? क्रिया टॉपिक था, ठीक है। देखो, क्रिया टॉपिक के अंदर बात करते हैं। क्रिया टॉपिक किसी काम का होना या करना, किसी काम को करने या होने का बोध हो, किसी काम करने या होने का बोध, होने का बोध, ये अपने कर चुके थे। ये क्रिया की परिभाषा थी, ठीक है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है, इसके बारे में अपने कर चुके थे, ठीक है। क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप के बारे में पढ़ चुके थे। क्या है? धातु है। क्या है? धातु मानेगी, ये भी अपने पढ़ चुके थे, ठीक है। अब धातु है आ, खा, आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख। जैसे धातु आ, जा, पढ़, लिख, खा, ये क्या है? ये सब के सब धातु हैं। ये सभी क्या है? धातु रूप में मानते हैं। बात समझ लो। अब बात कर लेते हैं कि धातु के भेद कितने होते हैं। धातु के भेद, धातु की अगर भेदों की बात करूं तो कितने होते हैं? दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? ये चीजें मैं करवा चुका हूं, मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं। मूल धातु और यौगिक धातु। कौन सा था? यौगिक धातु, ठीक है। इनके बारे में अपने क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। बात समझ में आई? यहां तक क्या है, चाहे मूल धातु है चाहे यौगिक धातु है, इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। कंप्लीट थी यहां तक बात। अब जो देखो, मूल धातु जो है ये स्वतंत्र है। ये क्या है? स्वतंत्र होती है, या फिर, और ये स्वतंत्र न होकर क्या है? या तो प्रत्यय से जुड़ा होगा, किसी न किसी, या संज्ञा, सर्वनाम। कहने का मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। यौगिक धातु होते हैं वो किसी न किसी से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब यौगिक धातु को भी आगे तीन भागों में बांट दिया गया। अगर एक में पहले में तो बांट दिया धातु प्लस धातु, कि दो धातुओं को यौगिक होगा। यौगिक का मतलब भी डबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरे की मूल धातु प्लस प्रत्यय हो सकता है, मूल धातु प्लस प्रत्यय भी हो सकता है, तो भी यौगिक धातु होगा वो। तीन नंबर की अगर बात करूं मैं, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अपने क्या पढ़ा था आगे? संज्ञा के दो भेद, क्रिया, सॉरी संज्ञा के नहीं, क्रिया के दो भेद पढ़े थे। क्रिया के दो भेद कौन से पढ़े? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को दो भागों में अपनों ने पढ़ा। इसके बारे में क्या देखा था? सकर्मक हो या अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है? कर्म होता है या कर्म की संभावना होगी, कर्म की संभावना, ठीक है। कर्म या कर्म। अकर्मक में न तो कर्म होता है और न ही कर्म की संभावना होती है।
ठीक है, इसमें नए कर्म की संभावना होती है। इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे, इन चीजों के बारे में अपने पढ़ चुके थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अपने क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद में इन चीजों के बारे में पढ़ चुके थे। अब कुछ चीज आप क्या कर रहे थे, अपने पढ़ रहे थे क्रिया के अन्य रूप या भेद। उसके बाद में अपनों ने क्या पढ़ा, क्रिया के अन्य रूप या भेद। अब देखो आगे अपने क्या पढ़ रहे थे, अपने पढ़ रहे थे क्रिया के अन्य रूप या भेद। क्रिया के अन्य रूप या भेद, इनके बारे में अपनी चर्चा कर रहे थे। और इनमें हमने क्या पढ़ लिया था, सहायक क्रिया के बारे। तो अपने एक बार फिर देख लेते हैं कौन से भेद थे। पहला था सहायक क्रिया, ठीक है। 2 नंबर की बात करूं तो प्रेरणार्थक क्रिया। 2 नंबर है पूर्वकालीन क्रिया। 2 नंबर क्या थी, पूर्वकालीन क्रिया। तीसरा था प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अगर बात करूं 4 नंबर की, द्विकर्मक क्रिया। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, 5 नंबर क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया। और 6 नंबर कौन सी थी, अगर बात करूं 6 नंबर, 6 नंबर विधि क्रिया। ये 6 प्रकार हम पढ़ेंगे, जिसमें से हमने सहायक क्रिया को पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ा था, सहायक क्रिया के बारे में पढ़ा था कि जिस वाक्य में सहायक क्रिया हो या न हो पर मुख्य क्रिया होती है। सहायक क्रिया का मतलब है मूल क्रिया के साथ आने वाली क्रिया। इसको आप इस तरह देख सकते हो, मूल क्रिया के साथ, क्रिया के साथ क्या आएगी, सहायक क्रिया। बात समझ में आ गई। इसमें आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना था। और वैसे सहायक क्रिया क्या थी, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये थे। जैसे हूं, ये भी क्या थे, सहायक क्रिया के रूप में। ये भी क्या थे, जैसे था, थे, थी है। ये किस रूप में आते हैं, सहायक क्रिया के रूप में आते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें मैंने बताया था आपको, इसमें एक चीज बताई थी कि अगर जिस वाक्य में सहायक क्रिया हो और मुख्य क्रिया भी हो, अगर किसी वाक्य के अंदर सिर्फ मूल क्रिया है तो भी वो वाक्य, किसी वाक्य में सहायक क्रिया न भी हो। अब क्या, किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं भी हो सकती है, किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब किसी वाक्य में सहायक क्रिया न भी हो, जैसे राम गया, तो यहां सिर्फ और सिर्फ जाना क्या है, मूल क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं दी गई। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपनी बात कर सकते हैं कि है, थे, था आदि क्रियाएं, वाक्य में अगर दूसरी क्रिया नहीं है, अगर ये कहना चाहता है कि अगर वाक्य में मूल क्रिया नहीं है, क्या नहीं है, मूल क्रिया नहीं है, तो सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, मूल क्रिया हो जाएगी। सहायक क्रिया क्या हो जाती है, मूल क्रिया के रूप में बदल जाती है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। और प्रथम क्रिया हमेशा, प्रथम क्रिया
हमेशा मूल क्रिया होती है, ये ध्यान रखना। क्या होती है? मूल क्रिया। गा गेगी प्रत्यय है, ये ध्यान रखना। गा गेगी क्या है? प्रत्यय है, सहायक क्रिया नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप। क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया के रूप में मानी जाती है। ठीक है, इन चीजों के बारे में मैं, सहायक क्रिया के बारे में इन चीजों को मैं बता चुका था। इसका मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में इसलिए बताया कि जो चीज मैं करके आया हूं उस चीज को थोड़ा सा बता दूं, जिससे आपको यह पता रहे कि उन्होंने पीछे पढ़ा क्या। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे पूर्वकालीन क्रिया। आज कौन सी करेंगे? पूर्वकालीन क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पूर्वकालीन क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो आप, सबसे पहले अब दूसरी क्रिया देखते हैं, कौन सी? पूर्वकालीन। पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर लेता है, एक क्रिया क्या कर देता है? समाप्त कर, उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। करता है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर लेता है, कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त, एक क्रिया को क्या कर लेता है? समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है। क्या कर देता है? आरंभ कर देता है। कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया क्या कर देता है? आरंभ कर देता है। क्या कर देता है? आरंभ कर देता है। तो वह क्या हो जाएगी बताओ? आरंभ तो कर देता है, आरंभ कर देता है। तो पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया पूर्वकालीन, पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर है, पीकर है, पढ़कर है, लिखकर है, आकर है, सोकर है, जागकर है। जैसे खाकर है, पीकर है, क्या खाकर है, जैसे पीकर है, पढ़कर है, लिखकर है, खाकर है, पीकर है, पढ़कर है, लिखकर है, आकर है, सोकर है, आकर है, सोकर है, जागकर है। ये क्या है? ये पूर्वकालीन क्रिया में आते हैं। क्या आते हैं? ये पूर्वकालीन क्रिया में आते। इनसे अगर कोई वाक्य बनेगा तो क्या बनेगा? पूर्वकालीन क्रिया का ही बनेगा। जैसे मैं पढ़कर लिखने गया, मैं पढ़कर लिखने गया, तो पढ़ना जो क्रिया पूर्ण कर ली। जैसे जैसे वह खाना खाकर सोने लगा, ये वाक्य लिख दो। जैसे वह खाना खाकर सोने लगा, वह खाकर सोने गया, वह खाकर सोने गया, वह खाकर
सोने गया, क्या गया, सोने गया, खाकर। तो ये खाकर क्या है, पूर्वकालीन है, क्या है, पूर्वकालीन माना जाता। बात समझ में आई। कहने का मतलब खाकर है, पीकर अगर वाक्य के रूप में आते हैं तो वो पूर्वकालीन। जैसे मैं पढ़कर लिखने लगा, मैं पढ़कर, जैसे उदाहरण दूं तो मैं पढ़कर लिखने लगा, तो इसमें पढ़कर क्या हो गई, पूर्वकालीन क्रिया हो जाती है। बात समझ में आ गई। इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान है रखना कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ कर देता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है, पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। पहली क्रिया ये क्या कहलाती है, पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर है, पीकर है, पढ़कर है, लिखकर है, आकर है, सोकर है, जागकर है। जैसे खाकर तो ये पूर्वकालीन क्रिया होगी, और यहाँ क्या हो गई, पढ़कर, तो पढ़कर क्या है, पूर्वकालीन क्रिया मानी जाती। तो ये क्या हो गई, पूर्वकालीन क्रिया पूर्ण होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं आगे प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रेरणार्थ क्रिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। प्रेरणार्थक क्रिया, देखो इसमें क्या है, कर्ता स्वयं कार्य न कर कर, इसमें क्या है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे से कार्य करवाने को प्रेरित करता है। किसी दूसरे से कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित, कि कर्ता स्वयं, इस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता इसमें स्वयं कार्य नहीं करता, नहीं कर, दूसरों को कार्य के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर, कर्ता स्वयं कार्य न कर कर, न करके, कार्य न कर कर, खुद नहीं करता, दूसरों को कार्य के लिए प्रेरित करता है। दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए क्या करता है, उसमें उसे प्रेरित करता है। कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उस क्रिया को प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्या कहते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर बताऊं तो राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, क्या करता है, पत्र लिखवाता है। कि राम श्याम से क्या लिखवाता है, पत्र लिखवाता है, क्या लिखवाता है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। अब ये लिखवाना, ये क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया। लिखवाता है का मतलब ये जो आया है ये क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया। कैसी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। बात समझ में है।
प्रेरणार्थक जैसे माँ दाए से बच्चों को दूध पिलवाती है। माँ, एक और उदाहरण लिख लो, माँ धाए से, धाए से, माँ धाए से बच्चों को दूध पिलवाती है, बच्चों को दूध पिलवाती है। अब ये जो पिलवाती है ना, यही क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पिलवाती है। तो कहने का मतलब मां ने खुद करके क्या दूसरे से कार्य करवा रही है। यहाँ राम करता खुद नहीं करके किसी और से करवा रहा है, किसी दूसरे को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है लिखने के लिए। यहाँ दाई मां को दूध पिलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसमें अगर ऐसी कंडीशन हो तो कौन सी होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बात समझ में, कौन सी क्रिया बनेगी, है प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। अब क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह से बनती है। कितने तरह से बनती है, दो तरह से बनती है प्रेरणार्थक क्रिया। ये उतार लिया होगा सबने। देखो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह से होती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया दो तरह से होती है। कितनी तरह से होती है, दो तरह से होती है। कितनी तरह से होती है, दो तरह से होती है। प्रेरणार्थक क्रिया कितनी तरह से होती है, दो तरह से होती है। कितनी तरह से, अब देखो बनती किस प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। पहले सबसे पहले लिखेंगे मूल क्रिया। क्या लिखेंगे, मूल क्रिया। ठीक है, क्या आएगी, मूल क्रिया। उसके बाद में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में दूसरी क्रिया। दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, मूल, प्रथम और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मूल क्रिया धातु से उठना, क्या हो गया, उठना। क्या है, उठना, यही उठना। अब इसका प्रथम परिणाम बनेगा उठाना। ये तो क्या बन गई, प्रथम बन गई उठाना, और उठवाना द्वितीय हो जाएगी। उठवाना, उठवाना क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसका ध्यान रखना थोड़ा। वाक्य के रूप से आपसे पूछा जा सकता है, उठना, उठाना, उठवाना, यह आपसे पूछा जा सकता है। चलो अब अगला देखते हैं। जैसे उसमें था उठना, उठवाना और उठना, ये हो गया। उसमें था चलना। आगे क्या आएगा, जैसे चलना है, चलना का मतलब चलाना, चलवाना, चलवाना। क्या आएगा, चलवाना आ जाएगा। इसी प्रकार पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना और पढ़वाना हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं काटना, किसकी बात करूं, काटना, काटना क्रिया है, काटना है, कटाना, कटवाना, और कटवाना। ठीक है। अब ये प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया के रूप में है और वो दूसरी प्रेरणार्थ क्रिया के रूप में मानी जाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है वाक्य के रूप में। अगर वह देता है उठाना तो कौन सी प्रेरणार्थ क्रिया है, पहली, और उठवाना तो वह कौन सी हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थ क्रिया होगी। ये ऑप्शन के रूप से आपसे पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब आगे बात करते हैं, ये आपने उतार लिया होगा, अब इसको मैं मिटा देता हूं, कुछ आगे शब्द हो रहे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। अब जैसे आगे बात करते हैं जागना, किसकी बात करूंगा, जागने की। जागना, जागने मतलब जगाना, जगाना, जगवाना, जगवाना। जगवाना। ठीक है। उसके बाद में बात करें नाचना, क्या है, नाचना, नाचना, नचाना, नचाना और नचवाना, नचवाना। ये क्या हो जाएगी, दूसरी प्रेरणार्थ क्रिया के रूप में हो जाती है। जैसे घूमना, क्या, घूमना, घूमने का क्या बनेगा, घुमाना, घुमवाना। ये हो जाएगा। लेटना, लेटाना, लुटवाना, लेटवाना, 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 ये इसमें आ जाता है। ठीक है। अब ये शब्दों को देख लिया, कुछ और शब्द हैं उनके बारे में और चर्चा, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये प्रथम है, प्रेरणार्थ क्रियाओं का थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। मूल क्रिया कौन सी है, प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी है, और द्वितीय क्रिया, द्वितीय दूसरी प्रेरणार्थ क्रिया कौन सी बनती है। अब अपने आगे चर्चा करते हैं, जैसे बैठना, क्या हो गई, बैठना है। ठीक है। बैठना, बैठाना, क्या आएगा, बैठाना और बैठवाना, 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 ये हो जाएगी।